ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यः। ओंकार स्वरूप सर्व गुरुओं को नमस्कार है। नमो गुरुभ्यो सब गुरुओं को नमस्कार है। गुरुदेव की पादुकाओं को नमस्कार है और गुरुदेव के गुरुओं पर और दूसरे गुरुओं उनकी पादुकाओं को नमस्कार है। दूसरे गुरुओं के भी पर गुरु पर पादुकाभ्या पर गुरुओं के पादुकाओं का भी नमस्कार है। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो आचार्यों और सिद्धेश्वरों की पादुकाओं को भी नमस्कार है। नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः बार बार श्री गुरु पादुकाओं को नमस्कार है, प्रणाम है। ओम नमो गुरुभ्यो है ना, तो जो ओंकार स्वरूप गुरुदेव हैं उनको प्रणाम है। उन परमात्मा का वाचक जो ओम परमात्मा का वाचक है, तो कहते हैं कि जो साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप है उन्हें प्रणाम है। ऋषि महर्षियों ने परमात्मा को पुकारने के लिए सबसे पहले जो नाम दिया वो है ओम। उसको प्रणव भी कहा जाता है। प्रणव अर्थात नित्य नूतन, वह प्रणव है क्योंकि प्रकृष्ट है करके नवीनतम है, पुरानी होकर के भी नवीन है, नई है, नित्य नूतन है। वह प्राचीन भी है और अर्वाचनीय भी है। प्राचीन है क्योंकि परमात्मा का सबसे पहला नाम है। जैसे हमारी गंगा मैया है, जैसे हमारी ये नर्मदा मैया है, जो भगवान शंकर के स्वेद से प्रकट हुई है। अर्थात बहुत पहले माँ नर्मदा का प्रागट्य हुआ, परंतु आज भी जब हम नर्मदा जी का स्नान जल लेते हैं हाथ में या स्नान करते हैं, तो हर डुबकी लगाने में नवीन जल में हम डुबकी लगाते हैं कि नहीं? तो नवीन जल होता है। अब जल पुराना नहीं होता, वह तो नित्य नवीन है, प्रत्येक क्षण बहता रहता है। नित्य नूतन जल हाथ में हमारे आता रहता है। हम जितना पान करेंगे नर्मदा जी में, गंगा जी में जल को, जितना हम स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे जल में, उतना ही नवीनता आती रहती है। तो माँ नर्मदा प्राचीन भी है और नित्य नूतन भी है। माँ गंगा प्राचीन भी है, नित्य नूतन है। जितनी बार नर्मदा जी का जल लोगे उतनी बार नया जल मिलेगा। इसी प्रकार प्रणव भी नित्य नूतन है क्योंकि उसमें हमेशा नवीनता बनी रहती है। प्रणव के अनेक अर्थ होते हैं। अस्तित्व में जितना भी दिखाई देने वाला, सुनाई देने वाला या समझ में आने वाला हो, वो सब ओंकार का ही अर्थ है। ओम नमो गुरुभ्यो ऐसे सर्वव्यापक विभु ओंकार स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में स्थित गुरुदेव को नमन है। नमस्कार का अर्थ होता है नमन करना, झुकना। श्री चैतन्य महाप्रभु 16 अक्षर का मंत्र जपते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वे सबको यही मंत्र देते थे और कहते थे शुचि व असुचि, मतलब पवित्र या अपवित्र, किसी भी स्थिति में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, किसी भी स्थिति हो, परिस्थिति में इस मंत्र का जप करते रहे। परंतु जप के साथ तृणादपि सुनीचेना,
हम में तिनके से भी अधिक झुकने की क्षमता हो। नमो नमो, नमन, नमस्कार खाली इन शब्दों का उपयोग ना हो, परंतु मन से अपनी चरम सीमा तक झुके। खास कर हमारा अहंकार गलित होना चाहिए। झुकने का तात्पर्य यही है कि हमारा अहंकार नष्ट हो रहा है, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। और जब हम प्रणाम करते हैं किसी को तो सामने वाला देखता है कि ये इतना झुक रहा है, तो वो या तो भगवान से प्रार्थना करता है और अंतरात्मा से भी वो आशीर्वाद देता है। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है वो इसलिए अभी मंत्रों में शब्द आता है, श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते आदि आदि। कई जहां भी आप नाम लोगे मंत्रों का, तो जप का अर्थ ही यह होता है हमारा अहंकार गलित हो। हम उनका जप करें, जितना जप करें कि अहंकार चूर चूर हो जाए, उतना जप करना चाहिए। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, इस गर्भ भरे मस्तक में इतना मल भरा हुआ है, इतना कचड़ा भरा हुआ है कि वह झुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तैयार ही नहीं हो रहा। जाति, रूप, यौवन, बल, विद्या, इसका मद हमारे अंदर भरा हुआ है, वे गलित तो हो गए हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं जवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ आदि, परंतु हम करते क्या हैं? जब हम तो जप करने का भी अहंकार कर लेते हैं। मैंने इतने जप कर लिया, अब मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ। ऐसे मंत्र जाप का क्या अर्थ है? जिस दिन मंत्र जाप से अहंकार गलित होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि ये जप सही ढंग से चल रहा है। पादुका पंचक का पहला श्लोक आता है, ओम नमो गुरुभ्यो, अर्थात पादुका पूजन में सबसे पहले हमारा अहंकार, अभिमान गलित होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। ऐसा अभिमान भी ना आ जाए कि पूजा हम कर रहे हैं, हमारे अंदर यह भाव पैदा होना चाहिए कि सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम पादुका का पूजन कर रहे हैं। यह पूजन की भावना परमात्मा प्रदत्त है या गुरुदेव प्रदत्त है, वह हमारी नहीं है। हमारा भाग्य उदय हो गया क्योंकि परमात्मा ने हमें पूजन करने का सद्विचार दिया है। हमें इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सके। कहने के लिए तो हम बहुत बड़ी बात कहते हैं परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ पत्ता हिल नहीं सकता। अब बताओ, ये बात सच है कि परमात्मा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, परंतु हृदय से इस बात को कभी स्वीकार नहीं करते। कोई व्यक्ति हमारे साथ यदि गलत व्यवहार करता है, तो उसे परमात्मा की इच्छा क्यों नहीं समझ सकते? हमें परेशानी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम परमात्मा को नहीं परंतु उस व्यक्ति को कर्ता मान लेते हैं। हम
यह कभी स्वीकार नहीं करते कि हमारे ही गलत कर्मों का फल परमात्मा उसे निमित्त बनाकर दे रहा है। जब हमारे द्वारा कोई इच्छा कार्य होता है तो हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। और